लिंक आप व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, तो हमने जो है अपनी यूनिट 1 जो है कंप्लीट कर ली है। अ, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, डिफरेंशिएशन। सभी को आवाज आ रही है? डिफरेंट यानी कि इसको हम कहते हैं अवकलन। चलिए तो देखिए, तो सबसे पहले अवकलन होता क्या है। तो देखिए अवकलन को जो सबसे पहले सिंबॉलिक तरीके, देखिए आप सभी ने देखा होगा कि हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर हम अवकलन को सिंबॉलिक से या तो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, या फिर इसका जो दूसरा तरीका है नोटेशन का, उसको हम कैपिटल डी डैश भी लिख देते हैं, या कहीं कहीं पर जो है आपने इसको डी वन देखा होगा, या फिर हम इसको जो है वाई डैश इस तरीके के रूप में भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, तो अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो अवकलन के ये जो सिंबॉलिक है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड आता है सबसे पहले डेविएशन। उसके बारे में देखते हैं हम, वो क्या होता है, तो कैसे हम उसको रिलेट करेंगे। तो क्या होता है डेविएशन, किसे हम डेविएशन कहते हैं। ओके, डेविएशन इसका मतलब है, इसको बोलते हैं हम विचलन। तो देखिए, जब कोई वस्तु, वस्तु कह लो, व्यक्ति कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, तो जब कोई वस्तु अपनी पोजीशन से आगे या थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे हटता है, उसे हम कह देते हैं विचलन। कि उसमें क्या हो गया है, विचलन हो गया, यानी उसने अपनी पोजीशन को क्या किया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो इसी को ही कहते हैं विचलन। अब जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं, और इसी को हम जो है डी वाई बाई डी एक्स के रूप में भी लिखते हैं, आपने देखा होगा। तो तो देखिए, डी वाई डी एक्स, इसका क्या मतलब है, हम कैसे रीड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। तो हम इसको बोलते हैं द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम रीड करेंगे द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम जो है इस तरीके से जो है इसको रीड करेंगे। तो अब देखिए, जो ये
डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, हम अपने दैनिक जीवन में इसे कहाँ कहाँ देखते हैं? तो कोई बताएगा मुझे आप सब में से कि डेरिवेटिव को हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखते हैं या कहाँ कहाँ यूज होता है? तो देखिए, अ, अब इसके तीन चार को हम देखते हैं उपयोग, ये कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई ह्यूमन है, और ह्यूमन क्या करता है, टाइम के साथ साथ उसका क्या होता है, होता है। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट के रूप में देख सकते हैं, फिर हम उसको बोल सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा प्लांट, तो प्लांट लगाते हैं तो वो छोटा होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें क्या होने लग जाता है, ग्रो होने लगता है, और वो फिर क्या हो जाता है, ट्री होता है। तो इसको भी हम डिफरेंशिएट के रूप में देखते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टाइम। या फिर आपने देखा होगा कि द ग्रोइंग ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बैंक बोल सकते हैं, या उसकी जगह पे बैंक की जगह शेयर मार्केट का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मनी क्या होता है, या तो घटता है या फिर बढ़ता है। और इसी प्रकार से एक और हम अपने डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं कि जैसे Excuse me, sir. हम बोल सकते हैं गैस। I, your board, I think there's something wrong. White, your बोर्ड screen, आपको क्लियर दिखाई नहीं देता? उसमें नाम आ रहा है continuously and ओके, nothing मैं else अभी देखता हूँ, coming. अपडेट हुआ है ना, तो इस वजह से शायद ये गड़बड़ कर रहा है। वन मोर। नो सर, सर नहीं आ रही स्क्रीन नजर। ओके, 1 मिनट, मैं इसे फिर से शेयर कर देता हूँ। आप सभी को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, but I think it is not the because you have names on the board coming up and going. यस, तो चलिए अभी रुक 1 मिनट, इसको भी देखते हैं। वन मोमेंट। हाँ, अब देखिए, अब आपको स्क्रीन क्लियर हो रही है? We can see this. ओके ओके। तो हम बोल रहे थे डिफरेंशिएशन, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, अपडेट हुआ है तो उस वजह से शायद वो क्लियर नजर नहीं आ रहा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो डेली लाइफ है उसमें ये डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सबने मतलब स्पीड, जैसे बाइक होती है या हमारे चार पहिए वाहन होते हैं, बस होती है, कार होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसकी स्पीड को कम करते हैं या घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी एक डिफरेंशिएशन ही है। वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो जहाँ भी चेंज की बात आ जाएगी तो वो चेंज किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में होगा, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा या किसी ना किसी चीज के रूप में होगा। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि वहां पे विचलन पैदा हो रहा है। तो उसको वहां पे भी हम क्या करते हैं, इसका यूज देखते हैं डिफरेंशिएशन का। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय में वहाँ पे भी क्या होता है, जब चाय बनाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है। शुरू में कम रहता है, फिर धीरे 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 बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे भी क्या आ जाता है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। तो उसको भी हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपने दैनिक जीवन में वहाँ पे भी हम देखते हैं। या फिर जैसे कि रॉकेट लॉन्च होता है तो वहाँ पे भी जो है उसकी स्पीड शुरू में कम रहती है, फिर धीरे 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 अपने मैक्सिमम स्पीड पकड़ लेता है। तो वहाँ पे भी उसकी स्पीड में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। और या फिर जैसे हम गाड़ियों, जो हमारी गाड़ियां रहती है उसमें हम जब ब्रेक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, ब्रेक लगाने से उस वो जो गाड़ी है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो वो कम हो रही है धीरे 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 धीरे। तो ये भी क्या है कि डिफरेंशिएशन का ही आप दैनिक जीवन में एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम अपने दैनिक जीवन में इसको जो है देखते हैं डिफरेंशिएशन को। कोई और बताएगा कोई आधा एग्जांपल जो आप सब डेली लाइफ में देखते हैं। तो ये दो चार चीजें हैं, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम, या दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वो भी हम डिफरेंशिएशन के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कह रहे थे कि इसको जो नोटेशन था उसको हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, या फिर हम इसको वाई डैश ऐसे भी लिख देते हैं। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इसको हम वाई डैश से लिख देते हैं। और जब हम इसको दोबारा से ही डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, तब वहाँ पे हम उसको डबल डेरिवेट यानी कि वाई डबल डैश के रूप में भी दिखा देते हैं। या फिर इसको हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स। तो ये सब नोटेशन है डिफरेंशिएशन को, ये सारे सिंबॉलिक चिन्ह है, इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हम डिनोट करने वाले डिफरेंशिएशन को वो डी वाई बाई डी एक्स, ज्यादातर हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए, आज बेसिक क्लास होने वाली है, तो इसमें जो है इस सबसे पहले हम इनके जो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, तो ये आप सबने देखे होंगे, तो वो लिख लेते हैं एक बार। चलिए, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर का फार्मूला हम लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स में डिफ्रेंशिएट करना है कोई एक्स की पावर एन। तो ये आपने सभी ने देखा हो, तो इसका फार्मूला होता है, किसी को पता है? तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, तो जो पावर है यहाँ पर एक्स की पावर एन है, तो पावर ऐसे आ जाएगी इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यानी कि आपकी जो पावर है एन, उसमें से हम क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर जो है एक्स की पावर एन हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये बनेगा 1 मिनट बोला।
यस, ये चीज, वन मोमेंट, ये थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो रही है आज, इशू हो रहा है आज, यहाँ पर काम चल रहा है नेट में, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वन मोमेंट का, वन मिनट, ये स्क्रीन है। आप सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है अब जब? ओके, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन, तो हम फॉर्मूले लिख रहे थे अपने। वन मोमेंट, ओके। तो देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला था उसकी बात हम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम डी ओवर डी एक्स, जब हमारे पास एक्स की पावर एन कुछ भी हो सकता है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करना होगा तो हम करेंगे एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर देखिए, आप जो वैदिक गणित का जो है, अ, आप सबने पढ़ा होगा
एक न्यू नेम फोर नेम, यानी कि पहले से एक कम। तो इसमें इसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है n इंटू एक्स की पावर n-1। जैसे अगर हम बात करें x की पावर 4 और आपसे कहा जाए इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी कि 4 इंटू एक्स की पावर, और जो आपकी पावर है उसमें से एक कम कर देना, तो आपका बन जाएगा 4 इंटू एक्स की पावर 3। यस। सिमिलरली जब आप यहाँ पर अब एक्स की पावर मान लीजिए 13 है और आपको करना है डी ओवर डी एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका, बताएगा कोई? Hmm. 13 next to the यस R12. यस, तो इसका क्या हो जाएगा 13 इंटू एक्स की पावर 13-1। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 13 इंटू एक्स की पावर 12। तो सिमिलरली एक्स की पावर में अगर कुछ भी है तो आपको ये फार्मूला आप जो है यूज करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मान लीजिए 1/x², तो बताइए इसका क्या होगा, कैसे इसको करेंगे? तो सबसे पहले आपको इसको x की पावर में लेके आना पड़ेगा, तो जब आप इसको x की पावर में लेके आओगे तब ये बन जाएगा यहाँ पर x की पावर, आप इसको लिख सकते हैं -2 d/dx। तो यानी आपको जो डिफरेंशिएट करना है वो करना है x की पावर -2 का। तो जब आप इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पावर ऐसे आ जाएगी आगे, इंटू एक्स की पावर, जो आपकी पावर है उसमें से एक कम कर देना है, तो एक कम करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर -3। ओके। सिमिलरली आप सब इसका बताइए, मान लीजिए आपको दिया है एक्स की पावर, मान लीजिए -3, तो इसका क्या डिफरेंशिएट होगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -3 का? -3 x to the power -4. यस, तो यानी कि जब आपने फार्मूला यूज करा तो ये -3 इंटू एक्स टू द पावर -3 और -1, तो यानी इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका -3 इंटू एक्स टू द पावर -4। तो इस फार्मूले का तो हम ऐसे यूज करेंगे। तो एक्स के पावर में कुछ भी हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो आपको ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। इसका और कर दीजिए, डी ओवर डी एक्स, मान लीजिए यहाँ पर है √x, तो इसका क्या हो जाएगा? सर एक्स की पावर 1/2 होगा ना, तो सर 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। यस, तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स के पावर 1/2। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 से अब आपको एक कम कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 और ये √x नीचे आ जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा √x का वो हो जाएगा आपका 1/2 √x। सिमिलरली आप इसका बताइए डी ओवर डी एक्स, सपोज एक्स टू द पावर -3π/4। तो 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है, तो इतने आप इतने इसे कीजिए, एक्स की पावर -3/4, इसका क्या होगा?
तब हम आगे जो है इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, उन्हें एक शीट बना लेंगे फॉर्मूले की, तो सारे फार्मूले हम उसमें लिख लेंगे। तो क्या होगा इसका बताइए। -3/4 x to the power 1/4 माइनस for the थ्री fourth बाई root of फोर x. एक्स टू द पावर -1/4। जी, ओके, या फिर ये होगा -3 पाई